हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था मेजरमेंट्स एंड मोशन क्लास 6 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। अभी हमारा जो टॉपिक होगा अभी डिस्कशन के लिए वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पीछे की चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। रिसेंटली हमने आपको पढ़ाया मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। रेस्ट और मोशन क्या हैं, एक रिलेटिव टर्म्स हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करा था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम एक रास्ता चूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक रास्ता है, दिस इज द रास्ता, सर्कुलर पाथ है, ये रास्ता, दिस इज द रास्ता है ना। ये हमारा पाथ कैसा है, पाथ इज सर्कुलर, आधा ही सर्कल हम ले रहे हैं अभी, है ना। जो भी हो, अगर हम देखें, हमने इसको मेज़र करके देखा, मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ए क्या है हमारा, इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है हमारा बच्चों, फाइनल पोजीशन। मतलब ये है कि जब हम चलते हैं तो जहाँ से हम शुरू करेंगे ऑब्जर्वेशन वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पोजीशन होगा, और जहाँ पे ख़त्म करेंगे अपना ऑब्जर्वेशन वो हमारा फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन होगा। और हम जिस रास्ते को चलेंगे उस रास्ते का जो लेंथ है, इसको हमने धागे से या किसी इंच टेप से या कोई मेज़रमेंट वाले डिवाइस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेज़र किया, तो ये पता चला कि ये हमारा, मान लेते हैं कितना मीटर्स है, 22 मीटर्स। कितना मीटर्स है बच्चों, 22 मीटर्स। और डायरेक्ट हमने देखा तो ये देखा हमने, ये डायरेक्ट जो हमने देखा, ये हमने देखा ये 14 मीटर्स, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा रास्ता चूज किया, ये वाला जो कैसा है, सर्कुलर है, जिसमें हमने सेमी सर्कल कवर किया। ये जो रास्ते का पूरा लेंथ होता है, जहां से हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और जहां खत्म करते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच पूरे रास्ते का जो लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो डायरेक्ट वाला होता है, आपको यह नहीं देखना है कि रास्ता कैसा है, आपको देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डायरेक्ट मिलाना है, उसका जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले डिफाइन करूं किसको बच्चों, डिस्टेंस को, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस के लिए आप डेफिनेशन, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, कौन करेगा, एक ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, आप जिस रास्ते को चलेंगे, जब तक आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पूरे ऑब्जर्वेशन में जितना रास्ता आप चलेंगे, जाना आना सब मिला के, ये होगा हमारा डिस्टेंस, है ना। बहुत सिंपल। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगा बताइए। क्या लेना है आपको, जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो सकता है, डायरेक्ट वाला, उसमें रास्ता है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि आपको शुरू का पॉइंट देखना है और आखिर वाला, इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है, और डायरेक्ट लेना है। तो इसको बोलेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये पाथ है नहीं, ये होना कोई जरूरी नहीं है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो मुमकिन है ना। इसमें रास्ता होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, सीधा रास्ता हो भी सकता, नहीं हो सकता। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसमें एक बात कहना जरूरी है कि डायरेक्शन बोलना जरूरी है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन। ये बात डिस्टेंस में कहने की जरूरत नहीं है। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस कहानी में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख के दोनों तरफ हमने एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट्स हमने लिख दी। इसको मॉड्यूलस कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं जान लीजिए, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? ए बी। सिंपल, ऐसा कर दिया, मतलब कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली 14 मीटर्स। लेकिन बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक से लिखिएगा। तो यहां पे 2 बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और यहां पे सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। जैसे यहां पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस कवर्ड इन दिस सिचुएशन इज 22 मीटर्स, है ना। इसमें आपको हम पते की बात, एक बात बता दें कि सर्कल जो होता है ना, एक पूरा का पूरा कंप्लीट जब करता है तो उसका जो लेंथ ऑफ द पाथ होगा वो 2 पाई आर होगा। क्या होगा? 2 पाई। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो 2 पाई आर। इसने आधा ही सर्कल कंप्लीट किया तो इसका आधा होगा, दैट इज 2 कैंसिल, कितना होगा? पाई आर। आर क्या है? रेडियस। ये 14 मीटर्स है तो ये कितना होगा? 7 मीटर्स। ये भी कितना होगा? 7 मीटर्स। और पाई का अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू होता है, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेशन में 22/7 होता है। रेडियस 7, कितना आया हमारा? 22 मीटर्स। और ये तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ से बात थी, मैं एग्जाम्पल कहाँ से लिया, आपको बात समझ आई होगी। दोनों में एक बात देखिए कॉमन, कि आप डिस्टेंस ले या डिस्प्लेसमेंट, दोनों तो लेंथ ही है। तो दोनों को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल किए यहाँ पे मीटर है, और मीटर आपको पता है कि ये SI यूनिट है। क्या है बच्चों? SI यूनिट। और एक चीज़ ख्याल में रखें हैं कि डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए कि मैग्नीट्यूड की अलग बात की है, डायरेक्शन की अलग बात की है, बाद में और चीज़ें एडवांस होंगी। इस तरह से जो बात होगी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी का इनको मेजर कर सकते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन ही नहीं आया। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एक हम एडवांस बात हमने आपको बता दी, ये आप नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस इसको नोट कर लीजिए, है ना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कभी डिस्कशन में आएगा, इसमें स्टार लगा दिया। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस, पूरा लिखिएगा आप, एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा बताइए? मीटर, जिसका सिंबल स्मॉल m है। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, C से सेंटीमीटर, क्यों इसका यूनिट मीटर हुआ? चूंकि लेंथ ही तो है। ऑफ बोथ इज इक्वल टू क्या होगा? सेंटीमीटर। C और M दोनों स्मॉल है। इसमें और कुछ बातें हम लोग करेंगे। एक बात तो ये सिंपल सी समझ आ गई कि हमारा जो डिस्टेंस, इसका सिंबल वगैरह में मत जाइए, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, S लेता है कोई D लेता है ना, S सिंबल ले सकते हैं, D ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? जिस रास्ते को हम चलेंगे उस रास्ते का टोटल जो लेंथ होगा पाथ का, वो क्या होगा? डिस्टेंस। और डायरेक्ट वाला क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। दोनों का ही यूनिट क्या हुआ हमारा? मीटर। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों, है ना, अब कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम रास्ता ले लिए,
ये रास्ता हमारा स्ट्रेट है, एक लाइन है, इस लाइन का नाम हम कुछ भी दे सकते, हमने एक्स एक्सिस नाम दे दिया, एक्स एक्स डैश, कुछ भी, कहीं पे भी हम एक रेफरेंस तो लेंगे ना, कहाँ पे शुरू कर सकते हैं, उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन यहाँ पे रेफरेंस का काम करेगा, जहाँ से हम शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं तो एक ऑरिजिन मानना पड़ेगा, आपकी मर्जी, इधर भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। इधर हमने मान लिया, मान लेते हैं कि ये हमारा 5 मीटर है, पोजीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, यहाँ 10 मीटर है, यहाँ हमने 15 मीटर, ये बस गैप ठीक होना चाहिए, और उतना अच्छा नहीं, हमारा गैप सेम सेम होना चाहिए। इधर -5 मीटर, -10 मीटर्स, -15 मीटर्स, ये सब पोजीशन हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो उसका पोजीशन 5 मीटर है, यहाँ पे कोई बॉडी है तो उसका पोजीशन 15 मीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इसमें ऑरिजिन में कितना होता है वैल्यू, 0 होता है, याद रहे, है ना। ऑरिजिन में क्या होगा, 0 होगा, 0 5, ए मान लेते हैं, बी सी डी, है ना, ई एफ जी, ये अलग अलग पोजीशंस हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर मान लेते हैं कि ए से शुरू किया और गया कहाँ पे, सी में, ए से सी, तो कैसा है ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, ऐसा वाला था, ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये कर्वी लीनियर मोशन था, है ना। स्ट्रेट लाइन में कहाँ से कहाँ गया, ए टू सी, ए टू सी में अगर हम देखें इनिशियल पोजीशन कितना हमने बताया है, इनिशियल पोजीशन हमारा 0 या 0 मीटर, और जो फाइनल है वो सी है, सी में कितना मीटर है, 10 मीटर। तो कोई अगर ए से सी चला तो आप खुद बताइए, ये 5 मीटर्स, ये 5 मीटर्स, तो टोटल कितना मीटर्स चला, 10 मीटर्स। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया कितना, 5 और 5 कितना मीटर्स, सिंपली 10 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, ए से सी डायरेक्ट वाला 10 ही मीटर्स होगा। देखिए 5 5 10, ये पूरा तो 10 है ना, वो भी कितना हुआ, 10 मीटर्स। एक्चुअली क्या है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऐसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है हमारा, सी, इनिशियल ए, तो 10 मीटर माइनस 0 मीटर, तो 10 मीटर माइनस 0 मीटर आया कितना, 10 मीटर्स। मतलब डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, दोनों जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये इस तरीके से तभी हम निकाल सकते हैं जब कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे हमने कैसा मोशन लिया है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक लाइन के मोशन में जब हम लोग फाइनल और इनिशियल घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया, खुद देखिए, हमारे हिसाब से इनिशियल 0 है, फाइनल 10 है, तो पोजीशन बढ़ा, तो पोजीशन के बढ़ने से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, डिस्टेंस 10 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर आया, लेकिन यहाँ हमने पॉजिटिव लगा दिया। पॉजिटिव का मतलब हो गया, यहाँ पॉजिटिव मीन्स पोजीशन इंक्रीज्ड। पोजीशन अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा बना देने का मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, कितना हो गया, सिंपली 10 मीटर्स। अब बताइए, डिस्टेंस भी 10 मीटर आया, मीटर्स आया, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर्स आया। जब मैं 10 डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, डिस्टेंस बोलता हूँ, तो 10 मीटर्स बोलता हूँ, और जो पोजीशन है वो 10 मीटर 15 मीटर है, वो एक जगह है। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट पूरी बात कर रहा हूँ वो 10 मीटर्स है, समझ जाइएगा धीरे धीरे। तो दोनों बराबर क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और वापस नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन न बदले तो स्ट्रेट लाइन मोशन and
नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर ऐसा हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन भी ना बदले, तो ये इम्प्लाई करता है कि डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्यों मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव का मतलब पोजीशन बढ़ा, निगेटिव का मतलब पोजीशन घटा, और ये पॉजिटिव निगेटिव से काम तभी तक चलेगा जब तक कैसा मोशन हो? स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, आपको और बात समझ आएगी धीरे धीरे। तो इससे पता चला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, और डिस्टेंस मोशन में बात हो रही है, रेस्ट में नहीं। सेकंड, रेस्ट वाली बात भी कर देंगे। अब मान लेते हैं मैं डी से ए आया या सी से ए आया, सी टू ए। अब फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बदल गया। ये हमारा क्या है? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। अब बताइए, सी से ए अगर आएगा कोई, गया अगर 10 मीटर्स, तो आया भी तो 10 मीटर्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डिस्टेंस बताता है कि कितना पाथ का लेंथ कितना होगा, बताइए 10 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, पोजीशन सी से ए 10 मीटर से 0 मीटर हुआ, मतलब घटा। तो फाइनल पोजीशन, एफ पी मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना है? 0, इनिशियल कितना है? 10। तो 0 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों? -10। अब यहाँ जो निगेटिव है मीन्स पोजीशन डिक्रीज्ड। पोजीशन घटने का मतलब नेगेटिव साइन आया। ये सब नेगेटिव पॉजिटिव तभी तक बात कर सकते हैं इसकी जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखिए, मतलब इसका वैल्यू, बस एब्सोल्यूट वैल्यू कितना? 10 मीटर से। तो देखिए दोनों बराबर है। क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि सी से ए स्ट्रेट लाइन मोशन है और डायरेक्शन बदला नहीं है। बात समझ आ रही है? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो तो समझ जाइए स्ट्रेट लाइन मोशन है और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। इधर भी आ सकते हैं, अभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं पीछे नहीं आ रहा हूं। थर्ड, अगर ऐसा हो ए टू सी देन अगेन सी टू ए से हम सी चले, फिर सी से फिर कहाँ आ गए? ए। तो ए से सी जाके फिर सी से ए आ गए। तो इनिशियल पोजीशन है ये, और फाइनली भी कहाँ है? यहीं पे। लेकिन हमने क्या बोला कि डिस्टेंस क्या होता है? पूरे रास्ते का लेंथ। जिस रास्ते पर आप चलते हैं, जाना भी एक रास्ता हुआ, आना भी एक रास्ता। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? ए से सी कितना चले? 10 मीटर्स। अगर हम बी से डी चलते तो भी 10 होता। देखिए 5 और 5, 5 का ही तो इंटरवल है। हम जानबूझ के ऑरिजिन से ले रहे हैं कि आसान होगा। और आए भी कितना मीटर्स? 10 मीटर्स। बताइए बच्चों कितना मीटर्स हुआ? 20 मीटर्स। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूँ कैसे निकलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल दोनों तो ए ही ना है, तो 0 माइनस 0। अगर बी से बी आता वापस तो 5 माइनस 5, तो कितना आया? 0 मीटर। मतलब बात ये समझ आई कि बॉडी मोशन में होने के बावजूद, चलने के बावजूद अगर गया और जाके वापस उसी पोजीशन में आ गया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखें पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। कैसे केस में? स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, POSITIV लिख सकते हैं आप, निगेटिव और 0। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता? निगेटिव। हाँ 0 हो सकता, बॉडी रेस्ट में चला ही नहीं तो डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ। लेकिन चलने के बावजूद डिस्टेंस कवर अगर हुआ, मतलब चलने के बावजूद अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्टेंस 0 होगा। डिस्टेंस होगा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? जब बॉडी जहां से चले वापस वहीं आ जाए। तो जब भी आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होता है तो ये किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन की। इसको आप ना भूल जाएं। ओके बच्चों, इसको उतार लीजिए। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके इसमें दिया जाता है। एक रास्ता है, मान लेते हैं
ए से कहाँ चला, मान लेते हैं बी, फिर बी से कहाँ चला, सी। तो ये हमारा मान लेते हैं रास्ता, बहुत ही फेमस रास्ता है। यहाँ पे कितना डिग्री टर्न मारा, 90 डिग्रीज। बहुत तरीके से इसको बोल सकते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। कोई है जो ईस्ट की तरफ चला कितना मीटर्स, मान लेते हैं कि ये चला 3 मीटर्स, फिर टर्न किया नॉर्थ की तरफ और कितना चला, 4 मीटर्स। ए से बी चला और बी से फिर कहाँ चला, सी। पहले ए, फिर बी, फिर सी। तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, सी। इनिशियल कितना, ए। इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा बच्चों, ये कितना होगा, 3 और 4 सिंपली जोड़ देंगे, कितना होगा, 7 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे बच्चों, ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मिलाना पड़ेगा हमें, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शुरू और आखिर का डायरेक्ट लेना है। ये कैसे निकलेगा, तो आप याद रखें 3 और 4 के केस में जो 90 डिग्रीज बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 5 आता है, तो सिंपली कितना होगा, 5 मीटर्स। आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम ए टू सी। जानना चाहते हैं कि 5 कैसे आया, तो ये बाद में आप जान सकते हैं, तब भी बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं 3 और 4, इसमें स्क्वायरिंग कीजिए, इसका भी स्क्वायरिंग कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ये हुआ 25। इसमें स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, 5। तो इस प्रोसेस से आता है। यू नीड नॉट टू वरी, बस मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि ये एक एग्जाम्पल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्टेंस 0 हो सकता है, कब डिस्टेंस 0 होगा, रेस्ट में अगर है, बॉडी अगर रेस्ट में चला ही नहीं तो डिस्टेंस कितना होगा बताइए, 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी 0। अगर मोशन में है तो डिस्टेंस कवर तो होगा ही, क्योंकि चलेगा तो जाना भी कवर होगा, आना भी कवर होगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जहां से चला वहीं पर आ गया। अगर इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। ये भी ख्याल में रखना है, इसे आप नोट कर सकते हैं अलग से। एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, एग्जाम्पल में, वो करा दे रहा हूँ, फिर अलग से तो मैं कराता ही हूँ आपके एक्सरसाइजेस। 1.20 एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। A boy travel in a circular path and reach to initial position O. If the radius of circle is 7 meters, find the distance covered and the displacement of the body. अब बताइए, ये एक सर्कल है, सिंपली इस सर्कल में कितना मीटर, 7 मीटर मान लेते हैं, यहीं से शुरू किया, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और चलते 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 यहीं पे आ गया, ये हमारा सेंटर है। तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो डिस्टेंस कवर्ड मैंने बताया था, सर्कल का पूरा अगर लेंथ कवर करेगा तो क्या होगा, 2πr। रेडियस कितना मीटर है, 7। पाई का मान लगभग होता है 25, एग्जैक्टली नहीं, लगभग, इंटू 7, 7 कैंसिल, कितना आया, 44 मीटर्स। तो ये एक सर्कल में अगर कंप्लीट सर्कल किया तो कितना चला, 44 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0। तो ये कहानी थी हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। कुछ बातें अगर छूट गई होगी तो देख लीजिएगा, आप खुद समझ सकते हैं आई थिंक, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद और एक टॉपिक बचेगा जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है पूरा मेजरमेंट्स एंड मोशन, वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस बचेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।